दोस्तों, पुलिस का काम बेहद पेचीदा होता है। उन्हें चोरों को पकड़ने और मामले को सुलझाने के लिए कई पैतरे अपनाने पड़ते हैं। ऐसा ही एक पेचीदा मामला पुलिस ने दिलचस्प तरीके से सुलझाया, जो सच में आपको जानकर हैरानी होगी। दोस्तों, वैसे चोर कोई न कोई सुराग ऐसा छोड़ देता है जिससे पुलिस उस तक पहुँचने में कामयाब हो जाती है। लेकिन कभी कभी पुलिस को अपराधी तक पहुँचने में पसीने छूट जाते हैं। लेकिन चीन में एक ऐसा केस आया जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, जहां पुलिस ने एक मच्छर से अपराधी का पता लगा लिया, जिसके बाद जब पुलिस का हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचा तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तो दोस्तों, वारदात को अच्छे से समझते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, आपने फिल्म, सीरियल या फिर असल में देखा होगा कि किसी भी जुर्म के बाद पुलिस मौका वारदात की गहराई से जाँच करती है और कुछ ऐसी चीजें इकट्ठा करती है जिससे वो क्रिमिनल तक पहुँच सके। वैसे कभी कभी दिखने में छोटी चीज भी असल में आरोपी को पकड़ने के लिए काफी बड़ा सबूत होता है। हाल में ही चीन में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां चीन की पुलिस ने एक मच्छर से बड़ी वारदात का खुलासा कर दिया। दरअसल चीनी न्यूज वेबसाइट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के फ्यूजियन प्रांत की फुजो सिटी में एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी जांच में जुटे पुलिस कर्मियों ने एक मच्छर के सहारे मुजरिम का पता लगा लिया और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक मच्छर ने कैसे पुलिस को अपराधी तक पहुंचाया। दोस्तों, दरअसल बीते महीने 11 जून को दक्षिण पूर्वी चीन के फ्यूजियन प्रांत के फूदो में एक चोर दोपहर 1 बजे एक रियासी इलाके के अपार्टमेंट में चोरी करने के लिए दाखिल हुआ। चोर ने वहां से काफी कीमती सामान पर हाथ साफ किया, जो लाखों की थी। इतना ही नहीं, घर में उसने कुछ वक्त भी बिताया। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि चोर बैल्कनी से ही घर के अंदर दाखिल हुआ होगा, क्योंकि पुलिस के आने पर घर का दरवाजा अंदर से बंद था। इतना ही नहीं, घर के अंदर घुसने के बाद चोर ने रात बिताने से पहले अंडे और नूडल पकाकर खाए। उसने घर के मालिक के बेडरूम में एक कंबल का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि पुलिस को घर के अंदर से किचन में उबले अंडे और बचे हुए नूडल्स और बिस्तर पर पड़ा हुआ कंबल और तकिया मिला। जिसके बाद पुलिस समझ गई कि चोर ने पहले घर में वक्त बिताया और फिर कीमती सामान लेकर भागा। ऐसे में चोरी के बाद पुलिस ने जैसे ही घर के अंदर सबूत के लिए अपनी पैनी नजर दौड़ाई तो उसको लिविंग रूम की दीवार पर 2 मरे हुए मच्छर और उसके खून के धब्बे मिले और इस्तेमाल की गई मस्कीटो कॉइल। दोस्तों, पुलिस ने बेहद सावधानी पूर्वक खून के नमूनों को दीवार से इकट्ठा की, जो दीवार पर लगी थी। फिर पुलिस ने ब्लड सैंपल के नमूनों को दीवार से हटा लिए, जिन्होंने बाद में अपने रिकॉर्ड के लिए डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दिया। दोस्तों, डीएनए टेस्ट के बाद पुलिस को जांच में पता लगा कि वो डीएनए एक चाई नाम के अपराधी से मेल खाता है, जिसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसे बाद में 30 जून को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस पूछताछ के बाद चाई ने अपार्टमेंट में सेंधमारी और अन्य 4 चोरी करने का अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने बताया कि दोनों मच्छर ने चोर को काटा और उसका खून पिया, जिसके बाद चोर ने उसको मार दिया। ऐसे में ही मच्छर पुलिस के लिए मददगार साबित हुआ। खैर दोस्तों, एक और चोरी का वाकया हुआ, वो भी बड़ी मजेदार तरीके से पकड़ा गया। दोस्तों, दुनिया में बहुत से चोरों के किस्से आए दिन सुनने को मिलते हैं, लेकिन इन अनोखे चोरों की कहानी सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। यह चोर एक घर में चोरी करने जाता है और चोरी भी कर लेता है, लेकिन जाने से पहले एक खत उस घर में छोड़ जाता है। कुछ वक्त के बाद इस चोर को पुलिस पकड़ लेती है और तब उस खत की हकीकत सामने आती है। दरअसल उस खत में लिखा था कि मैं बहुत मजबूर हूँ, इसलिए चोरी कर रहा हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि बहुत ही जल्द सारे पैसे आपको लौटा दूंगा। दोस्तों, आखिर एक व्यक्ति की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उस जरूरत को पूरा करने के लिए उसे चोरी करनी पड़ी। आजकल काफी चोरों की कहानियां सुनने में आती है, जो पकड़े जाने पर बाद में मजबूरी की कहानी बताने लगते हैं, लेकिन पकड़े जाने से पहले गुनाह कबूल करने वाला चोर पहली बार सामने आया। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक घर में 23 जून को चोरी हो गई थी। घर के लोग घर से बाहर गए हुए थे। जब लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था और चोरी हो चुकी थी। चोरी हो जाने के कारण सभी बड़े सदमे में थे। इसी बीच उन्हें एक खत मिला, जिसमें उन्हें चौंकाकर रख दिया। चोरी करके चोर माफी मांगते हुए खत छोड़ गया। खत के जरिए चोर का कहना था कि मेरे दोस्त की जान बचाने के लिए मैं यहाँ चोरी कर रहा हूँ। मैं दिल से अच्छा हूँ, वादा करता हूँ कि पैसे आते ही तुम्हारे पैसे सारे लौटा दूंगा। चोर ने खत से खुद की परिस्थिति को धूम 3 फिल्म जैसी बतानी चाहिए। उस खत में चोर ने लिखा था, माफ कर देना, जय हिंद, जय भारत। सॉरी दोस्त, अगर मैं यह नहीं करता तो मेरे दोस्त की जान चली जाती।
मजबूरी थी, टेंशन मत लेना, मेरे पास पैसे आते ही मैं तुम्हारे घर में फेंक जाऊंगा। धूम-3 दिल से अच्छा हूँ। जब घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई तो पुलिस ने भी वहाँ छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने भी कई खतरनाक चोरों को पकड़ा था, लेकिन ऐसी चोरी पहली बार देखी। आखिरकार पुलिस ने छानबीन के बाद पुलिस को इस मामले में कामयाबी मिल गई और चोर पकड़ा गया। यह चोर चोरी करने वाला उसी मोहल्ले का रहने वाला था। इसका नाम राहुल बताया गया। पकड़े जाने के बाद राहुल ने कहा कि उसके दोस्त की एक गैंगस्टर से दुश्मनी चल रही है। उसी गैंगस्टर ने न सिर्फ उसके दोस्त के पैर में गोली मारी, बल्कि उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। अब जान के डर से उसका दोस्त उससे मदद मांग रहा है। उस वक्त उन्हें उसी गैंगस्टर को डराने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं समझ आया। चोर उन चोरी के पैसों से एक बंदूक खरीदना चाहता था ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके और उस गैंगस्टर को डरा सके। इससे पहले कि वह कोई बंदूक खरीदता, उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने पूछा कि खत में धूम-3 क्यों लिखा, तब चोर ने कहा कि धूम का मतलब होता है धूम मच गई। जैसे धूम-3 में आमिर खान अच्छा था, वह चोरी के पैसे को गरीबों में बांट देता था। ठीक वैसे ही मैंने यह चोरी खुद के लिए नहीं की, मैंने मेरे दोस्त की मदद के लिए यह चोरी की थी। धूम-3 में आमिर खान की तरह मैं दिल का अच्छा हूँ। जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं, मैं मुंह बांधकर जाता और चोरी के डबल पैसे उसे घर में फेंक आता। दोस्तों, आपको इस पूरी वारदात की किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या चोर सही है या गलत, आप क्या मानते हैं, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। दोस्तों, पर मुझे इस चोर पे तरस के साथ साथ हंसी भी आ रही है कि गजब की मजबूरी है भाई साहब की। उसके बाद दोस्तों, एक और चोरी की वारदात जिसे सुनकर आपकी हंसी निकल जाएगी। यह घटना बिहार की है। दोस्तों, जब लोगों ने सुना कि चोर 25,000 के रसगुल्ले चुराकर फरार हो गए, पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब असलियत सामने आई तो सभी हैरान रह गए। लोगों ने कहा कि आज तक हमने गहने, रुपए और कीमती सामानों की चोरी की खबर सुनी थी, लेकिन रसगुल्ले की भी चोरी होती है यह पहली बार सुना है। दोस्तों, यह घटना बिहार के गया जिला का है। गया जिले में सिविल लाइन थाना के सामरी तकिया मोहल्ले में श्री शंकर मिष्ठान भंडार में देर रात को चोरी हुई। चोरों ने दुकान में रखे पैसे तो चुरा ही लिए, साथ में ही एक ग्राहक के ऑर्डर पर बनाकर रखे गए 25,000 के रसगुल्ले भी साथ ले गए। बताया जाता है कि चोरों ने दुकान की छत पर लगे एस्बेस्टस को हटाया और फिर दुकान में घुसे। दुकान में रखे 20 से 25,000 रुपए के रसगुल्ले चुरा लिए और फरार हो गए। इतना ही नहीं, चोरों ने फ्रीजर में रखी कोल्ड ड्रिंक की दर्जनों बोतल भी अपने साथ ले गए। कैश बॉक्स में रखे 10,000 रुपए भी अपने साथ रख लिए। दुकानदार ने जब सुबह दुकान खोली तो अंदर का हाल देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि दुकान के ऊपर का छत टूटा हुआ है। शादी के ऑर्डर के हजारों रुपए के रसगुल्ले और कोल्ड ड्रिंक की दर्जनों बोतलें गायब है। इसके बाद दुकान के मालिक शंकर प्रसाद थाना पहुंचते हैं। पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी। कहा कि आज तक मैंने सोने, चांदी और रुपए की चोरी की बात सुनी थी, लेकिन दुकान से रसगुल्ले की चोरी देखकर मैं भी अचंभित हूँ। सिविल लाइन थाना प्रभारी हरि ओझा ने बताया कि दुकान से रसगुल्ले की चोरी का मामला दर्ज किया गया और उसके बाद मामले की छानबीन की गई। और दोस्तों, इन चोरों की बेवकूफ़ी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने परिवारों को शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।